इंसान को ऐसी जगह लाता है जहां आकर वो बेबस हो जाता है, जहां उसकी मदद वो लोग भी नहीं करते जो कहने को हमदर्द होते हैं। यही वो जगह है जहां अल्लाह इंसान को असल हकीकत से रोशनास करवाता है। इसके बाद इंसान का हाथ थाम कर उसको सीधी राह पर लाता है, क्योंकि वो रब ही है जो इंसान का हाथ किसी भी हाल में नहीं छोड़ता। जब तुम परेशान और नाउमीदी महसूस करो तो सूरह ज़ुहा पढ़ा करो, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 माह तक कोई वही नाजिल न हुई, ना जिब्राइल आए, ना उनको ख्वाब में इल्हाम हुआ, तो वो परेशान हो गए थे। तो अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुहा वही फरमाई, जिसकी तफसीर आती है कि अगर तुम परेशान हो तो रात को जल्दी सो और जल्दी उठो और खूबसूरत सुबह को देखो, ताकि तुम्हें पता चले कि सिर्फ अंधेरी रात नहीं है बल्कि उसके बाद रोशन सुबह है। फिर फरमाया, आए मोहम्मद, तुम्हारा रब ना तो तुमसे नाराज़ है और ना ही वो तुम्हें भूल गया है। इससे बेहतर भी कोई तसल्ली होगी तो बस जब तुम डिप्रेस हो तो सूरह ज़ुहा पढ़ लिया करो। अगर आप कुछ पाना चाहते हो और आप उसकी तलब तो कर रहे हो मगर दुआ नहीं, तो बताओ क्या आप डिज़र्व करते हो कि वो चीज़ आपको मिल जाए? दुआ सबसे बड़ा सोर्स है अल्लाह से ताल्लुक़ का, और वाहिद दुआ ही है जो आपकी तकदीर बदल सकती है। तो जब दुआ ही वाहिद सहारा है तो क्यों नहीं करते तुम दुआ? आखिर क्या तुम्हें दुआ की ताकत पर शक है या अपने रब की अता पर कोई सवाल है? अगर आज तुम दुआ नहीं कर रहे तो कल वक्त गुजर जाने के बाद तुम ये भी नहीं कह सकते कि अल्लाह ने मेरी दुआ नहीं सुनी। तुमने सच्चे दिल से मांगा ही कब है, अभी भी मौका है, कर लो दुआ, वो रब कबूल कर लेगा। यकीन रखना बस तुम, मैंने अपनी आखिरी हद को आजमाया था। एक दरवाज़ा बहुत खटखटाया था, ना तो मेरी इल्तजा का मान रखा गया था, ना अपने किए वादे का भरम। लोग मुकर जाते हैं, अपने कहे अल्फाज से किस तरह मुकर जाते हैं। ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा आता है जब हमारा सजदे में झुका सर भी बस शिकवे कर रहा होता है। किसी हरजाई की तमाम तर संग दिली के बावजूद इंसान उसका तलबगार रहता है। क्या मैं तेरा बंदा नहीं हूँ? क्या तू मेरा रब नहीं है? अगर है तो फिर मेरी तकलीफ़ का मदावा क्यों नहीं करता? मुझे क्यों वो नहीं देता जिसकी इस दिल को तलब है? मगर पता है वो सब का ही रब है और वो सब को ही जलाता है मोहब्बत की आग में, जुदाई की आग में। जब रूह से मिलने का वक्त करीब होता है तो अंदर से सारे गंद को जला दिया जाता है, और जलाने के लिए आग पकड़ना ही पड़ती है। एक वक्त ऐसा भी आता है मुसाफिर की ज़िंदगी में जब वो शुक्र करता है कि उसको वो नहीं मिला जिसकी उसके नफ्स ने तलब की थी। जब खुद को रिप्लेस होते देखकर दिल ने रंज झेला होता है तो वही दिल खुशी से झूम उठता है कि शुक्र है उसको रिप्लेस कर दिया गया था। रूहानी सफ़र में एक मकाम ऐसा भी आता है जब लगता है कि शायद ये वही मकाम है जिसे ज़िंदगी ढूंढती रही, जब दिल में सिवाय अपने खालिक के किसी और की मोहब्बत ठहर नहीं पाती। मगर मोहब्बत की इस पुरइसरारियत को समझने के लिए आग का एक सफ़र दरकार है। अल्लाह पर तवक्कुल ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ जो मोमिन का अपने रब के साथ है, जिसकी बिना पर वो हर मुसीबत, गम, परेशानी में अपने रब से खैर की उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसकी बदौलत उसकी परेशानी अपनी असली शक्ल से बहुत छोटी और थोड़ी रह जाती। और क्यों ना हो कोई ज़ात इतनी बाख्तियार और पावरफुल हो सकती है जितना रब्बुल इज़्ज़त है, तो वो ज़ात बार बार कुरान करीम में ये यकीन दिला रही है कि अल्लाह के सिवा ना कोई तुम्हारा दोस्त है, ना कोई मददगार है। ऐसा दोस्त और ऐसा मददगार जो हर वक्त, हर लम्हा, चाहे हालात कैसे भी हों, हर जगह तुम्हारे साथ है, कभी साथ नहीं छोड़ता। नेक तो नेक अगर इंसान गुनहगार हो फिर भी मदद के लिए तैयार है। वह ऐसा दोस्त है चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, धत्कारता नहीं, सिर्फ 2 निदामत के आंसू बहा लो तो सब माफ़ कर देता है। माजी के ताने भी नहीं देता, ना अपने बंदों को रुस्वा करता है और उनको अपनी रहमत के दामन में समेट लेता है।
तो शर्त यह है कि बंदे तू अपने रब पर ऐसा गुमान रख और यकीन के साथ उस पर डट जा, मेरे रब की मिसल कोई है ही नहीं और ऐसी ही ज़ात भरोसे की काबिल है जो हर लम्हा हर एक की फरियाद सुन भी रहा है और हर एक को देख भी रहा है। हम जो चीज़ मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, वो अल्लाह को पहले से ही मालूम होता है। हम जिस चीज़ पे तड़पते हैं ना, अल्लाह ताला पहले से ही उस तरफ से वाकिफ़ होता है कि हम ये मांगेंगे अल्लाह से, उसे पहले से ही पता होता है कि हमारा दिल किस चीज़ में उलझ गया है। तो जब अल्लाह को पहले से मालूम होता है तो हमें क्यों नहीं अता करता? ये सवाल अब आपके माइंड में चल रहा होगा। इसीलिए तो उसने दुआ बनाई, दुआ मांगने के लिए हमें बनाया ताकि हम उससे मांगें, उससे बातें करते रहें, उसे बुलाते रहें, उससे दूर ना हो जाएं, उसके करीब रहें ताकि वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो सके। हम उससे मांगें और उन्हीं बातों बातों में वो हमारा उलझा जहन उस चीज़ से हटा देता है। इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह हमसे कि हमारे लिए ही वो हमें गम दिखाता है और हमारे लिए ही हमसे मोहब्बत करता है। मैं अक्सर सोचा करता था कि अल्लाह मेरी दुआएं कैसे कबूल करेंगे। मुझे तो दुआ मांगने का तरीका ही नहीं आता, ना अल्फाज ज़ुबान पे ठहरते हैं, ना जज्बात बयान करने आते हैं। टूटी फूटी सी सदाएं, आधी अधूरी दुआएं। मुझे तो ये भी कहना नहीं आता कि या अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रहती कि ये कह सकूँ कि या अल्लाह आपके बंदों ने बहुत दिल दुखाया है। ये ज़ार ज़ार बहती हुई आँखें और ये कप कपाती हुई ज़ुबान तो कभी कभार इतना मौका भी नहीं देती कि कुछ मांग सकूं, मगर फिर भी अल्लाह हर दुआ सुन लेता है। वो अनकहे अल्फाज जो मैं कहता नहीं वो समझ लेता है। मेरी कप कपाती हुई ज़बान का दुख जान लेता है। उसको बहुत पसंद है जब उसका बंदा उसके दर पे आके रुकता है। वो तो उन दुआओं को भी रद्द नहीं करता जो 3 साल का छोटा सा बच्चा अपनी तोतली ज़ुबान में कहता है, और उस ज़ुबान जो माँ और अल्लाह के सिवा कोई नहीं समझ सकता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो तुम्हारी पुकार रद्द कर दे? कैसे मुमकिन है कि तुम्हारी सदा नज़रअंदाज कर दे? तुम सब्र की इंतहा पर हो ना, तो सुनो, उसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे ये बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया। वो बस अब राज़ी हो गया तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग ज़िंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो, तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। अल्लाह ने ऐसा दिल बनाया मेरा कि किसी को रोते हुए देख लूं तो खुद भी रोने लग जाऊं। अपनी दुआओं में पूरी दुनिया को शामिल कर लेना। सायरन बजाती, सांस से गुजरती एम्बुलेंस में पड़े अनजान इंसान का दर्द महसूस करके उदास हो जाना। दूर, बहुत दूर आसमान में जहाज़ देखकर उसमें मौजूद लोगों के लिए दुआ मांगना कि अल्लाह पाक इन्हें बाहिफाजत अपने अपने मकाम तक पहुंचा दे, अपने प्यारों तक ले जाना। तुम जानते हो जब ऐसे दिलों को चोट मिलती है तो क्या होता है? खाली हो जाते हर रंग से और उन्हें फिर से संभलने में वक्त लगता है। मैं राह जिंदगानी पर कदम जब भी बढ़ाता हूँ, कहीं कांटों से बचना है, कहीं दिल को कुचलना है, कहीं अपनों की बेरुखियाँ, कहीं गैरों के ताने, थक कर बैठ जाता हूँ। निगाह ऊपर उठाता हूँ, खुदाया रास्ता मुश्किल है, मैं हिम्मत कम ही पाता हूँ। कहीं फिर पास से दिल के सदाई खूब आती है कि राहें जन्नतों की कब भला आसान होती हैं। कहीं सहरा की तपती रेत, कहीं तैफ के पत्थर हैं, कहीं अपने ही तलवार लिए इस जहाँ के दर पे है। अगरचे है बहुत मुश्किल, मगर इस राह से पहले भी कितने लोग गुजरे हैं। इन्हीं कदमों पे चलना है कि फिर एक हसी मंजिल तुम्हारी मुंतज़िर होगी इंशाअल्लाह। बस ये याद रखना, तुम डिप्रेशन ये नहीं कि आप खामोश होकर एक तरफ बैठ जाएं, ये उदासी है। डिप्रेशन ये नहीं कि आपका कोई काम करने को दिल ना चाहे, ये बेजारी है। डिप्रेशन ये नहीं कि आप कहते रहें मैं अजीब हालात में हूँ, ये कश्मकश है। डिप्रेशन सिर्फ ये है कि आप अंदरूनी हालत छुपाते हुए बिला जवाज़ हंसते रहें। इतना हंसें कि आपकी आंखों के किनारे भीग जाएं और आप हंसते हंसते इंतहाई खामोशी और गैर महसूस अंदाज से आंखों के भीगे किनारे साफ कर लें।
आसपास आपके साथ हंसने वालों को खबर भी ना हो कि उंगलियों के पोरों ने नमकीन पानी साफ करते हुए किस गम, किस तकलीफ को, किस दर्द को, किस परेशानी को नरमी से, शफकत से, सब्र व शुक्र, हिम्मत व हौसले की तलकीन की है। आय अल्लाह, आपने तो मुझे बनाया है ना, तो मेरे दिल में दबी इस तकलीफ को मेरी रूह से हमेशा के लिए जुदा कर दे। मेरी इस जलती हुई नफ्स पर मेरा ज़रा बराबर इख्तियार नहीं। मेरे दिल को ख्वाहिशाती नफ्स से हमेशा के लिए पाक कर दे। जो मेरे हक़ में बेहतर है, जो आपने मेरे नसीब के पन्नों में दर्ज कर दिया है, मेरा दिल उस तरफ फेर दे। और जो मेरे नसीब में बेहतर नहीं, जो चाह कर भी मेरे नसीब का हिस्सा नहीं बन सका, उसकी तरफ से मेरा दिल मोड़ दे। मैं जानता हूँ आपका हर फैसला मेरे हक़ में मेरी चाह से बेहतर है। मैं जानता हूँ कभी कभी मैं जानते हुए भी आपके फैसलों से इनकारी कर बैठता हूँ। मैं जानता हूँ जो मुझे आपने नहीं दिया उसमें मेरी बेहतरी थी। अपने नफ्स के हाथों में ये जानते हुए भी अक्सर आपसे शिकवा कर बैठता हूँ। मुझे कुछ ऐसा बना दे कि मैं आपको पसंद आ जाऊँ। मुझे कुछ ऐसा बना दे कि बस आपको पाने के बस सब कुछ मुकम्मल लगे। मेरे दिल में सुकून का एक ऐसा समंदर उतार दे कि माजी की तलखियों पर अब सब्र आ जाए। मेरे दिल को अपने लिए और अपनी मोहब्बत के लिए ख़ास कर दे। जो कदम तेरी जानिब अब बढ़ाए हैं, चाह कर भी उन्हें वापसी का रास्ता भुला दे कि वापस मुझे अब जाना नहीं है। उन्हें ठोकरों से खुद को दोबारा चोट लगवानी नहीं है। मुझे अपनी शफकत की आगोश में पनाह दे दे। या अल्लाह, मुझे हमेशा के लिए खुद के लिए ख़ास कर दे, खुद के लिए ख़ास कर दे। हमें कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी व नासिर।